जानिबदाराना होकर जांच करे और नेशनल हेराल्ड केस में जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दे। देखिए, अगर गांधी परिवार 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करेंगे, अपनी ही कांग्रेस पार्टी का गलत इस्तेमाल करके, एजेएल का गलत इस्तेमाल करके, यंग इंडिया की एक स्थापना करके, गोल घुमा के अगर पैसा हथियाने की कोशिश करेंगे तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। उन्हें लगता है कि इंस्टीट्यूशंस, इंडियन हेरिटेज, पब्लिक फंड्स उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, परंतु ये चार्जशीट सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये टेस्टामेंट है भारत के जागरूक होने का। जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने तरीके से होनी चाहिए। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स और इनको जिस तरीके से एक आम व्यक्ति के साथ अगर वो गलत करे उसके साथ कानून जो जिस तरीके से पेश आता है इनके साथ भी उसी तरीके से पेश आना चाहिए और क्रूरता के साथ आना चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष लोगों ने इन पर विश्वास करके इनको सत्ता के गलियारों पर पहुंचाया, विश्वास किया, परंतु इन्होंने समय समय पर ये दिखाया है कि ये लोगों के भलाई नहीं परंतु अपने घर की, अपने परिवार की और अपनी पार्टी की भलाई करने के लिए निकले थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए जम्मू से हमारे नुमाइंदा ख्वाहिश पटियार हमारे साथ हैं। ख्वाहिश, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। सीधे तौर पर इस एहतजाज में राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है मुजाहिरीन ने, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी शिवानी, बिल्कुल अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो है वो कांग्रेस पे हमलावर है और कल भी हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पे भाजपा की यूनिट है जम्मू कश्मीर की, उसने एक जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला जलाया था। वही आज हुआ मोर्चा भी बाहर निकली और उन्होंने भी राहुल गांधी का पुतला जलाया था। आमतौर पर इनका यही कहना था कि नेशनल हेराल्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और देश के आम टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल जो कांग्रेस से फायदे के लिए करती रहती है। अब धीरे इस तरह से जांच की और जांच में आया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी लिप्त है, तो लगातार और रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी हो रही है। तो ऐसे में इनका यही कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ईडी के दबाव में आगे सामना करे और अगर किसने भी कोई किसी भी तरह का घोटाला किया है तो दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पद पे क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि यूपीए सरकारों में कांग्रेस पे कई बड़े घोटालों के इल्जाम लगे थे, चाहे वो पोस्ट स्कैम हो, डीपी स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। तो इसको लेकर भी अब जो नेशनल हेराल्ड का मामला जो चल रहा है, तो जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं देश को पूरे साफ तौर पर चल रही है कि एक बहुत बड़ा पैसे का गबन हुआ है, लैंड का गबन हुआ है, तो उसको लेकर ईडी जांच कर रही है। शिकंजे में बड़े बड़े लोग भी हैं, गांधी परिवार है इसमें। तो हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस से बदला लेने के लिए या फिर एक तरफ से अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके गांधी परिवार को बदनाम करने में लगी है। लेकिन लगातार बीजेपी जावेद की बात करें जो ईडी है, ईडी जिस तरह से जांच कर रही है, ईडी के साफ तौर पे उन्होंने चार्जशीट की जांच दाखिल की है और उसमें कई सारे आसन को तथ्य मिले जिसमें गांधी परिवार को बेनिफिट होता हुआ नजर आया, जिसमें उन्होंने इसको लेकर उन्होंने राहुल और सोनिया को जो है चार्जशीट में जो है शामिल किया है। वही राहुल के दामाद जो है रॉबर्ट वाड्रा, उससे पूछताछ चल रही है। ओवरऑल कांग्रेस इस पर लेकर अलग तर्क से जो है वो बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी अपनी तरह से वो भी अब खुलकर बाहर आ रही है और लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। लेकिन इस मुद्दे पर क्या किसी दूसरे राजनीतिक दल ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है ख्वाहिश? देखिए, जो अलायंस अपने चाहे वो इंडिया अलायंस है वो कांग्रेस के सपोर्ट में आकर के जो बयान दे रहे हैं, या फिर जो एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है वो एनडीए के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। तो आप कह सकते हो दो धड़े बंटे हुए हैं। जो सरकार के साथ है वो सरकार के लिए और सरकार के फेवर में जो है वो बयान दे रहे हैं और लगातार उनके बयान जो गांधी परिवार के खिलाफ है वो चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई घपला हुआ है, कोई घोटाला हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी सोनिया गांधी हो। तो इसको लेकर वो इस तरह से बयान दे रहे हैं। लेकिन जो इंडियन अलायंस है जिसमें कि कई सारे उनके पार्टनर्स हैं, अगर हम समाजवादी पार्टी देखें, सीपीआई देखें और कई सारे दल है, क्षेत्रीय दल भी हैं जिसमें, तो वो अपनी तरीके से कांग्रेस का को सपोर्ट करें। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आम जनता का इस तरह का इस्तेमाल कर रही है और वो पहले भी देखा गया कि वो कई सारी रणनीति का इस्तेमाल करती रही है अपने फायदे के लिए। तो वो अपनी तरह से उनके फेवर में बयान आता है। और जिस तरीके से ख्वाहिश ये प्रदर्शन किया है लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ, क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी इसे मुद्दा जरूर बनाएगी?
बिल्कुल, अगर आगामी जो भी चुनाव होते हैं उसमें ये मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी कांग्रेस के लिए जो भारत जो मुक्त कांग्रेस का उन्होंने एक नारा भी दिया था। हालांकि उसके बाद कांग्रेस कई राज्यों में वापस आई थी, चुनाव जीते भी थे, सरकारें भी बनाई थी, लेकिन अभी भी बीजेपी जिस तरह से एक आइडियोलॉजी का काम कर रही है, वो कांग्रेस को खत्म करना चाहती है पूरी तरह से। हालांकि अगर हम देखें तो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज के समय में जिस तरह से इंडिया अलायंस में ही देखें तो कांग्रेस का उतना वजूद नहीं है जितना बाकी दलों का है। अगर हम और कई दल देखें तो नए उभर के आए और इंडिया अलायंस के पार्टनर बने, लेकिन आज वो अच्छा खासा खुद का जो है वो दमखम रखते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार जो चुनाव हार रही है उससे वो एक और हाशिए पे जा रही है। उनके वर्कर से कहीं ना कहीं मोराल भी डाउन हो रहा है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो, पंचायत हो, स्टेट इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो उस मुताबिक कांग्रेस के लिए ग्राफ हमेशा गिरता जा रहा है। तो जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं वो भी रोषित है। आप कह सकते हैं कि खुद को लिए वो हेल्पलेस नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की जो आला कमान है वो भी इस पूरे सिनेरियो से खुद को निकाल नहीं पा रही है। जी, वही चुनाव में लेती है। जी, जिस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये प्रोटेस्ट किया है, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई काउंटर प्रोटेस्ट करने की बात कही गई है या फिर किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार उनके जो यहाँ पर जम्मू के नए इंचार्ज बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी तरह से कहा है कि किसी का इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने जो है थोड़ी दिन पहले प्रदर्शन भी किया था यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ, जिसमें जेकेपीसीसी के तमाम जो बड़े लीडर थे वो मौजूद थे। तारिक अमीर, जीए मीर, उसके अलावा रमन भल्ला हो गया और कई सारे उनके बड़े लीडर थे। सबने जो है बड़ा जोरदार एहतजाज किया था। कांग्रेस आगे भी जो है समर्थन प्रदर्शन करती जाती है, लेकिन अब यहाँ पर सियासत में ऐसा हो गया कि अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो उनको जवाब देने के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इस समय प्रदर्शन पे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज में ज्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैटर चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब होगा चीजें सामने निकल के आएगी पता चल ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर सियासत के पटल पर देखें तो दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने में लगी हैं और एक दूसरे पे खूब सारी जो छिटाकशी है वो जा रही है। देखना रहेगा कि आने वाले चुनाव पर इस तरीके के प्रदर्शन का क्या असर होने वाला है। फिलहाल के लिए ख्वाहिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज डॉक्टर सईद नसीर हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले हुई बदउनवानी को हम बेनकाब करेंगे। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलने तक मरकजी सरकार से लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो आवाम से वादे किए थे उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दबाव डालेंगे और स्टेटहुड देने के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इन दिनों चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। और अहमदाबाद में हमारा एआईसीसी का जो सेशन था उसमें भी जो है रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। वहाँ की आवाम को सिर्फ चुनाव करके सरकार बना देके फिर इनडायरेक्टली गवर्नर के थ्रू वहाँ पे रूल करने का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेटहुड देना चाहिए करके हमारे रेजोल्यूशन में हम इंक्लूड किया है। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में अपनी बात कही थी उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो स्कैम्स की हम लोगों ने बात की थी उस स्कैम्स में इंक्वायरी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना भी लूटपाट हुआ है वो यहाँ की आवाम का पैसा है, वो यहाँ के लोगों का पैसा है। इनके लोगों के लिए जो पैसा था वो पैसा था, उसमें जो लूटपाट हुआ है उसमें कौन जिम्मेदार है उसको हम लोग इंक्वायरी के थ्रू सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते आगे करते हैं अगली खबर का रुख। नागसेनी में किश्तवाड़ पाडर रोड का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे रोड पर ट्रैफिक मुतासर हुआ। अचानक हुए इस हादसे से मकामी लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। उन्हें डर है कि कहीं जमीन और ज्यादा न धंस जाए। वहीं किश्तवाड़ से एमएलए और जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालात का पूरी तरीके से जायजा लिया। मकामी लोगों ने इस मुतालिक फौरी कदम उठाने की मांग की है और आसपास इलाकों में रहने वाले परिवारों को महफूज जगहों पर शिफ्ट करने का मुतालबा किया है, ताकि किसी भी मुमकिना त्रासदी से लोगों को महफूज रखा जा सके। बता दें आपको कि मामले की संजीदगी को देखते हुए 14 परिवारों को आसपास के इलाकों से शिफ्ट कर दिया गया है। महफूज जगहों पर उन्हें भेजा गया है।
ये जो एरिया है इसमें लगातार आपने देखा होगा 2-4 साल पहले यहाँ पे गल्हार में स्लाइड एरिया था, चोरपड़ी के पास में था, आज पत्थरनखी में है। अभी भी आप पीछे जाएंगे वहाँ पे भी लोग रुके हुए थे, मुझे वहाँ पे भी स्लाइडिंग एरिया है। तो इस सारे एरिया में जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि 10-12 घरों की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए टेंट का हमने अरेंज किया हुआ है। और भी अगर उस प्रकार से कोई डिसीजन लेना पड़े, बड़ा इसमें कोई काम करना पड़े, तो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में इनको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी टेंट वगैरह और जो छोटा मोटा सामान है वो इनको देने के लिए कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन को, और बहुत जल्दी इनको मिल जाएगा। तो किश्तवाड़ पाडर रोड धंसने का ये मामला है जिससे मकामी लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इसी खबर पर बात करने के लिए किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदा मुंतशिर गिरी हमारे साथ हैं। मुंतशिर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मामले पर प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए शिवानी, सुबह से ही जब लोगों ने ये एडमिनिस्ट्रेशन को खबर दी कि यहाँ पर जो है वो जमीन खिसक रही है, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आई। हालांकि एसडीआरएफ टीम जो है वो इस वक्त वहाँ की फैमिलीज को जो है वो इवैक्यूएट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी हरकत में आई। हालांकि एलओपी सुनील शर्मा जो है वो खुद जो है वो स्पॉट पर पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो स्पॉट पर पहुंचे, लेकिन लोगों में काफी डर है क्योंकि सुबह से ही जो है वो जमीन खिसक रही है। हालांकि लोग जो है वो घरों में थे, उसके बाद जो है वो लोगों को सेफली जो है वो वहां से शिफ्ट किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है उनके लिए इंतजाम किए गए, टेंट लगाए गए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बताया अगर लोगों को यहाँ से हमें किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी शिफ्ट करना पड़ेगा हम वो भी करेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर जो है वो इस एरिया को अभी सील कर दिया गया है। हालांकि पाडर नागसली रोड को भी जो है आज से बंद कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि वाहिद एक रास्ता है जो मचेल माता के लिए जो है मंदिर के लिए जाता है, लेकिन आज जो है ये हादसा हो उसके बाद जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दी गई है। हालांकि इस ट्रैफिक मूवमेंट से जो है कहीं ना कहीं आने वाली यात्रा में भी फर्क पड़ सकता है क्योंकि 2 दिन पहले जो है वो मचेल माता के जो है वो द्वार खोल दिए गए थे। हालांकि उसमें डिविजनल कमिश्नर भी आए थे, लेकिन आज जब ये हादसा हो उसके बाद जो है वो ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और पूरे को वो सील कर दिया गया है। जी शिवानी। जी मुंतशिर, जानना चाहेंगे कि ये हादसा किस वजह से हुआ है, इसका कुछ पता लग सका है? क्या ये हादसा किसी प्राकृतिक कारण की वजह से हुआ है या फिर आसपास कोई निर्माण कार्य जो है इसका परिणाम है? देखिए बिल्कुल आसपास निर्माण हो रहा है। हालांकि इसी पाडर नागसली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 3 से 4 पावर प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहे हैं। कहीं कहीं लोगों के इल्जाम ये भी है कि यहाँ पर जो है वो हैवी ब्लास्टिंग होती है, उसकी वजह से जो है वो क्रैकेज आई के लोगों के पहले भी जो है वो शिकायत की थी कि हैवी ब्लास्टिंग होती है उसकी वजह से जो है। लेकिन अब जो है वो बताया ये जा रहा है कि एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जिसको ये बताया गया है कि उसमें जियोलॉजिस्ट होंगे, वो पता लगाएंगे आखिर जमीन खिसकी तो खिसकी क्यों, क्योंकि इसमें लगभग 14 घर है जो इसकी रद में आए हैं और उन 14 फैमिलियों को जो है वहां से तो इवैक्यूएट कर लिया गया। उनको अभी जो है वो एहतियात के तौर पर टेंटों में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले भी जो है इस इलाके में जो है जो लैंडस्लाइड आते थे, एक हफ्ता जो है वो रोड बंद होता था, लेकिन आज इलाका जो है वो जी मुंतशिर, आपने अभी बताया कि सड़क रास्ते को यहाँ बंद कर दिया गया है आम लोगों की आवाजाही के लिए, लेकिन क्या कोई वैकल्पिक मार्ग जो है इसके लिए खोला गया है? देखिए बिल्कुल अभी तो क्योंकि पगडंडी बनाई गई है, लेकिन पगडंडी पुराना रास्ता था, लेकिन लोगों को जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेशेंटों को जो है वो शिफ्ट करना था, तो इसमें बहुत सारे हमारे पेशेंटों से भी बात हुई। पेशेंटों को भी साफ तौर पर यही कहना है कि हमें जो है बहुत मुश्किलात का सामना करता है क्योंकि ये स्ट्रेच जो है वो लगभग 300 मीटर का स्ट्रेच है जहां पर लोगों को जो है वो इलाके में जो है जाने नहीं दिया जाता है। ताहम लोगों को जो है पैदल सफर बहुत करना पड़ता है। उसमें जो है वो बताया जा रहा है कि अभी भी जो है वो यहाँ पर इलाके में जो है जमीन अभी भी खिसक रही है ताकि लोग जो यहाँ से जो है वो इवैक्यूएट कर दिए गए और एरिया को पूरे एरिया को जो है सील कर दिया है। ठीक है। आपदा प्रबंधन का इस मामले पर कुछ रिएक्शन आया है क्या? देखिए अभी तक तो कुछ नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सारे सपोर्ट पे है। हालांकि एसडीआरएफ टीम जो है वो पूरी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, लगातार जो है वो उस एरिया को मॉनिटर करी। हालांकि सोचते ये भी बताए कि एक जियोलॉजिस्ट की टीम जो है वो आने वाली है और एरिया को जो है वो आइडेंटिफाई करेगी और बताएगी कि क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से जो है जमीन खिसक रही है। जी जानना चाहेंगे कि किस तरीके की आम लोगों की इस पर प्रतिक्रिया है मुंतशिर?
देखिए, लोगों में काफी डर है क्योंकि लोग जो है वो काफी परेशान है क्योंकि लोग जब सुबह उठे तो लोगों ने महसूस किया कि हमारे पांव तले जमीन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खिसक रही है। उसके बाद ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन किया और इमीडिएट तौर पे जो है वो इस रोड को जो है बंद कर दिया गया फॉर द बेटर इसके जो लोगों की सेफ्टी के लिए। लेकिन ताहम एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर तहसीलदार नागसिनी खुद जो है वो LOP सुनील कुमार शर्मा भी जो है वो इस इलाके में मौजूद है और क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और लोगों से एहतियात के लिए कहा गया है कि इस रोड पे अभी सफर ना करें। लग सकता है कि इसमें जो है वो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि रिपेयरमेंट का काम बहुत आएगा और लोगों से कहा गया है कि अभी जो है इस रोड पे सफर ना करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए मुंतशिर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। शोपियां में R&B डिपार्टमेंट के जरिए शादाब करेवा नरवा सड़क पर प्रोटेक्शन वॉल की तामीर में मुबैना घटिया सामान के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए रुकन असेंबली शब्बीर कुल्ले ने दीवार को गिराने का ऑर्डर दिया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद इस मुद्दे पर मकामी लोगों और स्टेक होल्डरों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि सड़क को कटाव और ढहने से बचाने के लिए तामीरी काम में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया, जिससे न सिर्फ बुनियादी ढांचों की लंबी उम्र बल्कि मुसाफिरों के लिए भी खतरा पैदा हो गया। कई समाजी कारकुनों और मकामी लोगों ने दीवार में दिखाई देने वाली दरारें और ढीली चिनाई को उजागर किया। मामले पर फौरी संजीदगी दिखाते हुए शोपिया के MLA शबीर कुले ने साइट का दौरा किया और पाया कि तामीरी काम में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुतल्लिक अफसरान को दीवार को फौरी गिराने की हिदायत दी और नए सिरे से DPR रूल्स के मुताबिक तामीरी काम शुरू करने का ऑर्डर दिया। हर किसी ये खाली R&B डिपार्टमेंट को नहीं, ये हर किसी डिपार्टमेंट को आज ये एक मैसेज है कि एक तो अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और आप अन्य अगर किसी काम में कोई कोताही कोई बेईमानी की है और यहाँ पे जो ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल का एक काम करे रोड बना रहे, लोगों का पैसा है, लोगों का पैसा जाया नहीं होना चाहिए। कल जाके MLA अपना पैसे देगा और वो भी पैसा भी जाया नहीं होगा। बिल्कुल ये मटेरियल आपने देखा कि हमारे आंखों के सामने जिन्होंने लगाया, हमने डोजर से इसमें खाली मिट्टी थी और ये दीवार कल जाके अगर यहाँ बर्फ गिरती है तो ये गिर जाएगा, अवाम का पैसा जाया होता है। बस हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट को ये मैसेज आए कि वो ईमानदारी से काम करे और बिल्कुल अच्छी तरह से करेगा। पहले हमने वेरीफाई किया कि क्या ये सही बात है। ऐसे हम नहीं जाएंगे किसी जगह जब तक हमें वेरिफिकेशन नहीं मिलती है। अब वेरिफिकेशन जब हमें मिली तो हमने देखा कि ये वाकई ये सब मटेरियल उन्होंने लगाया इसमें और इतना पैसा हम सड़कों पर लगा रहे हैं और जब ये 6 महीने के बाद भी ये खराब हो जाएगी तो फिर क्या फायदा है इसमें। ये तो लोकलिटी है इनका, शादाब करेवा में, इनको भी देखना चाहिए था कि यहाँ हमारे बड़े बड़े लीडर भी हैं, इनको भी चाहिए था कि देखें ये अपना रोड है, इसका जो मटेरियल है वो किस तरह नाकिस मटेरियल है। ये सब आप जब आपने देखा कि इसको जब हमने बुलडोजर लगाया तो ये खुद ब खुद ही गिरता रहा। तो इसलिए हमारा काम है जो हमने जो शुरू किया है कि हमने सबको अपने अफसरों को भी हम वार्न कर रहे हैं कि इस तरह का काम अब नहीं चलेगा आइंदा। उनका उन्होंने भी यही कहा कि ये जो है ये नाकिस का ये जो मटेरियल है इसको हम डिसमेंटल करके इसका नए सिरे से इसका काम करें। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये वाकई ठेकेदार नहीं है। बढ़ते आगे। डेली वेजर्स ऑल डेली वेजर्स संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर के सदर सनीक कांत चिब ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपनी खिदमात दे रहे डेली वेजर्स की परेशानियों को उजागर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कर उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार पर डेली वेजर्स की परेशानियों की अनदेखी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बरसों से काम करने वाले डेली वेजर्स को पक्का करने, पेंडिंग वेज को जारी करने, जॉब सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और दीगर मुलाजिमीन की तरह डेली वेजर्स को भी सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचाने के मुद्दों पर सरकार की तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने इस सभी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि ऐसा न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसी तरह जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कल से जो अप्रोच कर रहा है, कल 4 नून से ही। बढ़ते हैं आगे। अनंतनाग जिले के रानीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। ये मॉक ड्रिल नेदखाई फायर स्टेशन के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से की गई। इस ड्रिल का मकसद तलबा और मुलाजिमीन को इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स, आग से बचाव की तकनीकों और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के सही इस्तेमाल के बारे में बेदार करना था।
ये सेशनल जानकारी से भरपूर और इंटरैक्टिव दोनों था, जिससे पार्टिसिपेंट्स में बेदारी और तैयारी बढ़ी। स्कूल अफसरान ने लाल चौक फायर स्टेशन की टीम के कोशिशों की सराहना की। आज चूंकि हमारा मॉकड्रिल और अवेयरनेस प्रोग्राम था रानीबाग सुपौल अनंतनाग में, क्योंकि हमने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया है और बच्चों को दिखाया कि क्या करना होता है और कैसे तदाबीर करनी है, जो भी डूज एंड डॉट्स होते हैं वो इस्तेमाल कैसे करते हैं।